ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ यूपी बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट्स के बारे में। तो यूपी बोर्ड का आज रिजल्ट्स आ गया है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सारे स्टूडेंट्स को जिनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। ठीक है, मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ठीक है, 1-2 सालों से। अब हम लोग बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका 75% से कम आया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी आप में से हो जिनका 75% से कम आया है और आपका जेई मेन और जे एडवांस वगैरह का जो एग्जाम्स है वो अभी आपके पास में पेंडिंग है। क्लियर है? तो ऐसे बच्चों के माइंड में थॉट्स ये आ रहे हैं कि क्या हम लोग अब जेई नहीं दे पाएंगे अगर हमारा 75 से कम है, ठीक है, क्या हम जेई के लिए एलिजिबल नहीं है वगैरह वगैरह। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपके जो परसेंटेज है वो 75 से कम भी हैं तो भी आपके पास में चांस होता है कि आप जेई में एलिजिबल तो आप हो। आप एग्ज़ाम तो जेई का दोगे, आपने फॉर्म भरा है, आप डेफिनेटली एग्ज़ाम जेई का दे सकते हो। बट जो आपके पास में रैंक आ जाएगी उसमें आपकी कितनी भी अच्छी रैंक आ जाए, लेकिन अगर आपको एडमिशन चाहिए कॉलेज में, अगर आपको एनआईटीज़ वगैरह में एडमिशन चाहिए तो उसकी कंडीशन हमारे पास में होती है कि हमारे पास में 75% हमको मार्क्स चाहिए बोर्ड्स के अंदर में, या फिर किसी भी रेस्पेक्टिव बोर्ड का जो टॉप 20 परसेंटाइल होता है ना, उसके अंदर हमको आना है। तो अगर आप यूपी बोर्ड से हो, कोई और बोर्ड से हो, उस रेस्पेक्टिव बोर्ड में अगर आपके टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स में अगर आप आते हो, सपोज कर लो 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और टॉप 20 में से जो लास्ट वाला है ना, मतलब टॉप 20 में जो लास्ट परसेंटेज है, टॉप 20 स्टूडेंट्स की जो लास्ट परसेंटेज है, उसको बोलेंगे वो कट ऑफ 20 परसेंटाइल वाला कट ऑफ। तो वो कट ऑफ पे डिपेंड करता है, वो कट ऑफ 75 से नीचे आती है यूपी बोर्ड के ट्रेंड के हिसाब से। समझ में आ रहा है आपको? तो अलग अलग बोर्ड का अलग अलग होता है। सीबीएसई का ट्रेंड थोड़ा मतलब 80, 82, 83% तक रहता है। तो अगर आपके पास में 75 से ऊपर है, वेल एंड गुड। 75 से नीचे है तो आपको वेट करना होगा जो टॉप 20 परसेंटाइल स्कोर है, ठीक है। अगर आपके पास में 1 लाख बच्चे दिए हैं तो उसमें से 20,000 बच्चे, 20,000 टॉप 20,000 बच्चे का लिस्ट जहां खत्म हो रहा है, वो वाला परसेंटेज जो है, वो परसेंटेज अगर आप क्रॉस करते हो, दैट मीन्स दैट मीन्स यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर एडमिशन इनटू एनआईटीज एंड आईआईटीज। अब हमारे पास में जो ट्रेंड है ना यूपी बोर्ड का, वो मैं आपको बता दूं, लास्ट 4-5 साल का अगर मैं आपको बताऊं तो ये धीरे धीरे कम हुआ है। पहले ही हमारे पास में 70% 80% से कम होते होते 80s में था, ठीक है, जस्ट बॉर्डर लाइन ऑफ 80 में था, उसके बाद में कम होकर 70 हुआ, 60s में आ गया ये परसेंटेज। क्लियर है? तो लास्ट ईयर हमारे पास में 2018 और 2019 का डेटा अगर आपको मैं बताऊं तो हमारे पास में जो जनरल कैटेगरी है उसका हमारे पास में जो परसेंटेज था वो 67 था, टॉप 20 परसेंटाइल का कट ऑफ परसेंटेज, और जो ओबीसी है उसके लिए 65 और जो एससी एसटी हमारे पास में उनके लिए 63 था। क्लियर है? तो अगर आप 75 से कम भी लाए हो और अगर आप 70 लाए हो, 68 लाए हो, ठीक है, तो काफ़ी चांसेस है कि आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाओगे। अगर आप 60 और कम लाए हो, 63, 64, 65 लाए हो, स्टिल देयर इज सम चांस कि आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाओ। तो आप ऐसे एकदम अपना दिल मत दुखा लो कि आपका 75 से कम आया। अगर आपके 70 हैं, 68 है, देयर इज अ चांस कि आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाओ। बाकी अगर आपके कम भी है, मान लो बहुत कम है, 60 में है, 55 है, 50 है, इस तरीके के कुछ आपके परसेंटेज है जहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि भाई टॉप 20 में तो कोई चांस नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, आप जेई का एग्जाम दे सकते हो, एज एन एक्सपीरियंस दे सकते हो। और जेई के एग्जाम में अगर आप कुछ अच्छा कर लोगे तो आपके पास में और दूसरे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो जेई के स्कोर पे आपको एडमिशन देते हैं, तो हो सकता है उनमें आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आगे क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। क्लियर है? लेकिन जो भी बच्चे 75 से कम लाए हैं और जिनका जेई सामने है, ठीक है, ऐसे ही आप लोग कोरोना के पीरियड में बहुत ज़्यादा अपसेट हो, एग्जाम्स वगैरह पोस्टपोन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन स्टिल आप इस एग्जाम की वजह से अपने आप को सैड मत कर लो, डिप्रेस्ड मत हो जाओ। आप लोग वेट करो टॉप 20 परसेंटाइल जो स्कोर है वो देखने का, और अगर उसमें भी आप नहीं आते हो तो कोई बात नहीं, लाइफ आपको आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगा। और जो बच्चे हैं जिनका स्कोर 70, 72, 68 ऐसा है, इतने परसेंटेज में है, आई एम डेफिनेटली काइंड ऑफ 99% आई एम एश्योरिंग यू कि आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ सकते हो। अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड हमारे पास में जो टॉप 20 का स्कोर है वो जनरल कैटेगरी के लिए 67 लास्ट ईयर था। क्लियर है? तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वो 66, 67, ज़्यादा से ज़्यादा 70 तक पहुंचने के चांसेस हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, जा भी सकता है, लेकिन जो ट्रेंड है उसके हिसाब से आप 70 से 72, 68 इन सब मार्क्स में भी आप काइंड ऑफ सेफ हो। क्लियर है? तो आपको जेई पे फोकस करना चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स को भूल जाओ। और जिन भी लोगों ने 75 से ऊपर लाए हैं मार्क्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सब लोगों को। ठीक है, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल के बाकी एजुकेशनल प्लेलिस्ट जरूर से देखना अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेई में, नीट और वगैरह वगैरह एग्जाम्स की। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।